बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुतोष महाराज जी की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग मार्च 2015 हिंदी अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है नारायण नारायण। एक नन्हे से बीज से एक कोमल सा पौधा, कोमल से पौधे से एक विशाल बरगद बनने की यात्रा, वह भी सूरज की प्रचंड किरणों, अंधेरों व तूफानों का निरंतर सामना करते हुए। बस यही गाथा है एक साधक की। यदि साधक इन संघर्षों में सफल हो जाता है तो उसका जीवन आने वाले युगों के लिए एक प्रेरक कथा बन जाता है, अन्यथा व्यथा बनकर रह जाता है। हिमालय की पावन गुफा समीप बहती गंगा माँ की शीतल लहरें, ऐसा पावन और मनोहरी दृश्य देखकर नारद जी में प्रभु के ध्यान में बैठने की तलब जग उठी। जी हाँ, तलब। जैसे शराबी को शराब की तलब उठती है तो कवि को कुछ लिखने की, वहीं भक्त को तो ईश्वर की ही तलब लगती है। और कमाल देखिए, हालांकि नारद जी को किसी भी स्थान पर ज्यादा देर ना रुक सकने का श्राप मिला था, पर प्रभु का ध्यान लगाने की सोची तो श्राप के प्रभाव की भी गति थम गई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। नारद जी एकाग्र चित्त हो ध्यान में बैठ गए। बीतते समय के साथ उनका ध्यान गहराता गया और वह समाधि की अवस्था तक पहुंच गए। इंद्रदेव को ज्यों ही यह सूचना मिली वह विचलित हो गए। अपना सिंहासन छीनने का भय उन पर हावी होने लगा। वह सोचने लगे, निश्चित ही नारद जी शक्तियां प्राप्त कर मेरे स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं नारद जी की समाधि कामदेव के कला प्रभाव से भंग करवा दूं। बेचारे देवेंद्र यह निर्णय लेने से पहले गौर नहीं कर पाए कि जैसे कुबेर का मन किसी खोटे सिक्के को देखकर कभी बेईमान नहीं हुआ करता, जैसे शेर कभी श्वान की फेंकी गई हड्डी उठाकर नहीं भागता, जैसे फूंक मारने से सूर्य नहीं बुझा करता, वैसे ही ईश्वर प्रेम में आनंदित साधक कभी काम सुख की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। ईश्वरीय गोद का मुकाबला इंद्रासन नहीं कर सकता। पर कामदेव ने तो देवेंद्र की आज्ञा पाकर अपनी मंडली इकट्ठी की और पहुंच गया नारद जी के समक्ष। एक के बाद एक अपने अनेक बाण नारद जी पर छोड़े, लेकिन कामदेव के सभी प्रयास विफल हो गए। अंततः कामदेव के तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। उसकी हर कला काली हो गई। तब कामदेव के दिलो दिमाग में भय का संचार होने लगा। नारद जी भी अब मुझे महादेव की तरह अग्नि स्नान करा देंगे। उनके क्रोध से इंद्र क्या, स्वयं यमराज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। संयोग से उसी समय नारद जी ने ध्यान से बाहर आने का निर्णय लिया। अपने नेत्र खोले। कामदेव ने तुरंत मौका संभाला और नारद जी के चरण पकड़ लिए। क्षमा की ऊंची ऊंची गुहार लगाने लगा। नारद जी मुस्कुरा पड़े और कामदेव को क्षमा कर दिया। साथ ही यह भी कहा, जाकर कह दो इंद्र से कि हमें इंद्रासन की कोई लालसा नहीं है, वह निश्चित हूँ अपना स्वर्ग भोगे। कामदेव ने नारद जी का महिमा गान करते हुए कहा, आप धन्य हैं नारद जी, धन्य है आप जैसे शेष साधक मैंने आज तक नहीं देखा। आपने न केवल मुझ काम को जीत लिया बल्कि क्रोध और लोभ को भी जीता है। निसंदेह त्रिलोक में आप जैसा कोई अन्य योगी नहीं है। इस प्रकार नारद जी की स्तुति कर कामदेव चला गया। कामदेव तो चला गया, लेकिन जाते जाते जो स्तुति गान कर गया वह नारद जी के दिल में घर कर गया।
मंदिर की घंटियां बजाने पर जैसे उसकी गूंज काफ़ी देर बाद तक भी कायम रहती है, वैसे ही इस स्तुतिगान की गूंज निरंतर नारद जी के कानों में बजने लगी। नारद जी स्वयं को बड़ा बड़ा सा महसूस करने लगे। काम अग्नि से तो बच गए, लेकिन प्रशंसा एवं अहंकार की अग्नि से झुलस गए। उन्हें लगने लगा, मुझसे कुछ ना कुछ खास तो अवश्य हुआ है। अरे, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, महादेव की तरह क्रोधित भी नहीं हुआ, उसे क्षमा कर दिया। इंद्र के लिए भी मेरे मन में कोई रोष नहीं है, ना ही उसके स्वर्ग का लोभ है। इतने गुण एक साथ मुझ में सच में दुर्लभ संयोग है। बस यही नारद जी का गणित उल्टा पड़ गया। पिता ने बच्चे को छोटा जान कंधे पर बिठाया था, जिससे वह पिता से भी ऊंचा होकर देख पा रहा था। पर यह पुत्र की उपलब्धि थी या पिता का स्नेह? नारद जी जब तक ध्यान में प्रभु के संग थे, तब प्रजापति के श्राप का भी असर नहीं हो रहा था। ऐसे अडिग थे कि हिमालय को भी उनसे ईर्ष्या हो जाए। लेकिन प्रभु से दूर क्या हुए कि श्राप पुनः पीछे लग गया। वह उस स्थान पर ठहरे ना रह सके। सदा प्रभु का गुणगान करने वाले नारद जी अपना गुणगान करने वालों को ढूंढने लगे। गुणगान भी किसी ऐसे वैसे साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि देवा विदेव से लालसा करने लगे। यही प्यास उन्हें भगवान शंकर के पास ले गई। नारद जी के सम्मान में त्रिपुरारी अपने आसन से खड़े हो गए, उनका सत्कार भी किया। लेकिन इस बार नारद जी इस सम्मान को पाकर पहले की तरह कृतज्ञ नहीं हुए, बल्कि थोड़ा चौड़े अवश्य हो गए। महादेव ने जब उनसे श्रीहरि की कथा बांचने का आग्रह किया, तो उन्होंने अपनी ही कथा सुना डाली। फिर उतावले होकर प्रतीक्षा करने लगी कि त्रिपुरारी भी कामदेव की तरह मेरी प्रशंसा करें। लेकिन यह क्या? नीलकंठ के कंठ से तो ऐसे शब्द निकले जो नारद जी को विष से भासित हुए। नारद जी का जोश यूं ठंडा हो गया, मानो उबले दूध पर ठंडे पानी के छींटे मार दिए गए हों। महादेव ने नारद जी की प्रशंसा तो रत्ती भर ना की, बल्कि एक नसीहत दे डाली। बार बार बिनऊ मुनि तो ही, जिमी ये कथा सुना यहू मोही। तिमी जनी हरि ही सुना वहु कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। अर्थात, हे मुनि नारद, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा आपने मुझे सुनाई, किसी और को मत सुनाना। अकस्मात कहीं चर्चा चल भी पड़े तो छुप जाना। अब क्या था, नारद जी का तो कलेजा ही जल गया। त्रिपुरारी के प्रति श्रद्धा की जगह ईर्ष्या उत्पन्न हो उठी। लगा कि उमापति नहीं चाहते मेरी महिमा संसार में फैले, इसलिए कहीं भी सुनाने को मना कर रहे हैं। नारद जी को भोलेनाथ के शब्दों में कहीं कोई भोलापन या अपनी भलाई नहीं दिखी। वह तत्क्षण उठे और शिव नगरी से निकल गए। फिर सीधा विष्णु नगरी को चल पड़े, इसी आशा से कि भगवान विष्णु मेरे महानता को अवश्य समझेंगे। क्षीर सागर पहुँचते ही नारद जी ने भगवान विष्णु से सारी कथा कह डाली। तनिक भी विचार नहीं किया कि भगवान शिव ने ऐसा करने से मना किया था। बस यहीं से नारद जी के पतन ने गति पकड़ ली। कहते हैं, ना समझ को समझाया जा सकता है, लेकिन हठी मूर्ख को नहीं। जो स्वयं को अज्ञानी समझे उसे ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन यदि अज्ञानी स्वयं को चतुर शिरोमणि समझे तो उसे समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। नारद जी की मनोदशा देखकर प्रभु विष्णु समझ गए कि नारद जी इस कदर बौरा चुके हैं कि अब उन्हें समझाने या डांटने फटकारने से भी समझ नहीं आएगी।
खेल खेल में बच्चा यदि कुएं के बहुत निकट चला जाता है तो ऐसे में माँ उसे डांटती फटकारती नहीं, क्योंकि वह डर कर दूर भागेगा तो कुएं में ही गिरेगा। इसीलिए माँ पुचकार कर उसे अपने पास बुलाती है और उसकी रक्षा करती है। भगवान विष्णु ने भी यही योजना बनाई। नारद जी की प्रशंसा में खूब शब्दों से खेले। नारद जी को लगा कि भगवान विष्णु ही उन्हें समझ पाते हैं। नारद जी वर्णित हो कहते हैं, प्रभु ये सब बस आपकी ही कृपा है। फिर नारद जी बैकुंठ नारी से यूं निकले जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। मस्त हाथी जैसे पूरे मार्ग को अकेला घेर कर चलता है। नारद जी भी वैसे ही चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है जब साक्षात विष्णु भगवान ने मेरी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली तो समस्त जीव तो स्वतः ही मुझे अद्भुत व महान स्वीकार कर लेंगे। उधर भगवान विष्णु ने नारद जी को कुपथ से सुपथ पर लाने हेतु एक सुंदर माया लोक की रचना कर डाली। वहाँ का राजा शील निधि अपनी पुत्री विषमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा था। जिस चमक दमक भरे माहौल से अखंड ब्रह्मचारी नारद जी सदा से दूर रहा करते थे, आज इस अहम के चलते कि ये ऐश्वर्य मुझ महान योगी पर क्या प्रभाव डाल सकेंगे, वह उस माहौल में बिना बुलाए ही चले गए। राजा शील निधि ने नारद जी का यथोचित सम्मान किया। फिर अपनी कन्या विषमोहिनी को अपने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। नारद जी ने जैसे ही विषमोहिनी के रंग रूप को देखा, ठगे से रह गए। उसके उपरांत जब विषमोहिनी की हस्तरेखाएं देखी, तब तो नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन रेखाओं के अनुसार जो भी विषमोहिनी को वरेगा वह अजर अमर हो जाएगा। त्रिलोक के समस्त जीव उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। क्या जाना था कि नारद जी सदा नारायण नारायण रटने वाली जीवा ऐसी गूंगी हुई मानो उसको लकवा मार गया हो। क्यों? क्योंकि नारद जी के मन में पहले तो केवल विषमोहिनी के प्रति राग उत्पन्न हुआ था, अब पद कृति एवं संपदा का लोभ भी उत्पन्न हो गया। जिस काम और लोभ पर ध्यान द्वारा जीत अर्जित की थी, अब उन्हीं से नारद जी ने पटखनी खा ली। अंतर बस इतना था कि जीत की तो नारद जी को पूरी खबर थी, लेकिन पटखनी खाने का उन्हें चींटी काटने जैसा भी एहसास नहीं था। वह बिना किसी से कुछ कहे अपने विचारों में डूबे एक एकांत कक्ष में चले गए। व्याकुल हो कक्ष में इधर उधर टहलने लगे। सदा नारायण का जाप करने वाले नारद जी की जेवा विषमोहिनी का जाप करने लगी। वैराग्य राग से ठगा गया। बीता जीवन यूं ही रेगिस्तान की तरह उजड़ा व सूखा सा दिखने लगा और भविष्य विषमोहिनी के संग से सुंवरता दिखाई देने लगा। लेकिन ज्यों ही नारद जी ने स्वयं को देखा, वह ठिठक गए। इस सन्यासी वेश पर भला विषमोहिनी कैसे मोहित होगी? ओह, यह तो अमंगल वेश है। मेरा रूप भी किंचित सुंदर नहीं। क्या करूं यदि श्री हरि का रूप मुझे मिल जाए तो अब तो विषमोहिनी निश्चित ही मेरा वर्णन करेगी। किंतु स्वयंवर का समय तो सिर पर है और श्री हरि के पास जाने में विलंब होगा, तो क्यों ना श्री हरि को यहीं बुला लिया जाए। दूसरे ही क्षण श्री हरि नारद जी के समक्ष थे, लेकिन उदास। कारण, आज तक भक्तों ने उन्हें तब पुकारा जब वह विपदा से निकलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जानते थे कि नारद जी ने स्वयं विपदा में पड़ने के लिए उनको बुलाया है। नारद जी प्रभु नारायण से कहते हैं, प्रभु जिस भी विधि से मेरा हित हो आप शीघ्र कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। नारद जी के शब्दों में प्रार्थना के भाव नहीं, आज्ञा स्वरूप तीखापन था। उत्तर में श्री हरि ने भी कह दिया,
रोगी के वैद्य से कुपथ मांगने पर जैसे वैद्य कुपथ नहीं देता, वैसे ही मैं भी करूँगा। परंतु नारद जी के पास आज प्रभु के वचन सुनने और उन पर मनन करने का समय कहाँ था। वह तो अपनी ही धुन में थे, बस प्रभु से प्रभु का रूप चाहते थे ताकि विश्व मोहिनी से विवाह कर सकें। नारद जी का रूप बदलकर प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। स्वयं का रूप हरि रूप बना जानकर नारद जी गर्व के साथ स्वयंवर में जा बैठे। परंतु यह क्या, विश्व मोहिनी ने उनका वर्ण तो क्या उनकी ओर देखा भी नहीं। वह सीधा किसी की ओर आकर्षित हुए चली जा रही थी। कौन था वह? स्वयं श्री हरि। श्री हरि राजा का रूप लेकर स्वयंवर में वरों की पंक्ति में बैठे थे। विश्व मोहिनी ने श्री हरि का वरण किया। नारद जी को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने अपनी सूरत पानी में देखी। अपनी सूरत देखते ही अपनी पीड़ा भयंकर क्रोध में बदल गई, क्योंकि श्री हरि ने उनको बंदर का रूप प्रदान किया हुआ था। यानी काम लोभ के साथ अब क्रोध रूपी दुर्गुण भी नारद जी में आ गया। पल भर में ही गुणों का स्वामी अवगुणों का दास बनकर रह गया। नारद जी आवेश में क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ श्री हरि को विश्व मोहिनी एवं देवी लक्ष्मी संग देखा। यह देखते ही अवगुणों का लावा फूटने को मचल उठा। सदा नारायण नारायण करने वाले नारद जी की जीवा अपने नारायण को ही श्राप देने के लिए फड़कने लगी। श्री हरि चुपचाप सब सुनते रहे। फिर एकाएक श्री हरि ने अपनी माया समेटी। अब वहाँ कोई विश्व मोहिनी नहीं थी। नारद जी ने यह देखा तो उन पर छाया मोहिनी का नशा दूर व चूर हो गया। यह क्या प्रभु, यह सब आपकी लीला थी, आपका माया जाल, पर मैं इसमें फंस क्यों गया, कैसे उलझ बैठा। इतना पतित व भ्रमित हो गया कि आप श्री हरि को, अपने नारायण को, अपने आराध्य को ही श्राप दे बैठा। ओ नहीं! नारद जी ने चीख चीख कर आसमां चीर दिया, फिर पटक पटक कर धरती को कंपित कर दिया। श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया। हे प्रभु, मैं माया की कंटीली झाड़ियों में फंस कर तार तार हो बैठा हूँ। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया जो क्षमा के योग्य भी नहीं। श्री हरि प्रभु मुस्कुराए। नारद, हमें अपने भक्त में लेश मात्र भी अहंकार पसंद नहीं, इसीलिए जब तुम अपनी कथा सुनाने लगे तब भी हमने ठान लिया कि तुम्हारे अहम की कालिख को धोकर रहेंगे। यही कारण है कि हमने यह सब खेल रचा। इससे तुम्हें कुछ क्षणों के लिए पीड़ा तो अवश्य हुई, लेकिन तुम्हारा जीवन व्यथा बनने से बच गया। अब तुम निराश मत हो। अपने भक्ति के खेत को पुनः साधना के हल से जोतो। मेरी कृपा ही की बहार सदा तुम पर रहेगी। नारद जी ने दंडवत हो श्री हरि को नमन किया और बोल उठे, नारायण नारायण। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।